हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डीपी बगड़िया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखें अपन कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कहाँ अटैक करेगा। तो सीधी सी बात है, ये अपने पास में क्यूनोलिन है। इस क्यूनोलिन की पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देख लो। ये बात तय हो गई अपने पास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंक्शन वाले जो कार्बन है उनको सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं। अपन ने आईपीएससी में पढ़ रखा है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की आईपीएससी जो पढ़ी थी। अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं कहां कहां करवा सकता हूं? मैं 5 पे भी करवा सकता हूं, 6 पे भी करवा सकता हूं, 7 पे भी करवा सकता हूं और 8 पे भी करवा सकता हूं। मैं 5 पे एक बार अटैक करवा कर देखता हूं क्या स्थितियां बनती है। ठीक है, 5 पे अपन अटैक करवा के देखते हैं तो ये स्थिति बनती है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां के जुड़ गया क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यूं शिफ्ट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एन और ये स्थिति। अब ये रेजोनेंस हो जाएगा और जैसे ही रेजोनेंस हो जाएगा इसकी स्थिति देखो क्या बनेगी। यहां पर भी हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये एन और ये डबल बॉन्ड। फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये शिफ्टिंग और हो सकती है। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर आगे चला जाएगा आगे वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर और बन सकती है यहां पर। ये कहां करवाया मैंने? कार्बन 5 पे। ये स्थिति होगी जब मैं कार्बन 8 पे करवाऊंगा। सेम इंडोल वाला चेक कर लो चे। अब मैं कार्बन 6 पे करवाता हूं। कार्बन 6 पे देखना, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां पर। यहां पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां पर। यहां पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहां नहीं आ सकता, जैसे आगे आने वाली स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी इसकी भी। पॉजिटिव यहां क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑलरेडी रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा। समझ में आती है बात? तो याद रखना, जिस तरह से अपन ने इंडोल में बात की थी उसी तरह से यहां पर भी कार्बन 5 और कार्बन 8 पर ही इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। तो जो क्यूनोलिन है वो इलेक्ट्रॉन ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने नंबर पोजीशन पे देगा? कार्बन बेंजीन की। क्या आप क्यूनोलिन के लिए भी कह सकते हो, क्यूनोलिन के कार्बन 5 और कार्बन 8 पे इलेक्ट्रॉन ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से देता है, इसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो इनकी बात करें तो वही चीज अपने को बार बार पढ़ने को मिलेगी कि नाइट्रीकरण। सबसे पहले एग्जाम्पल, चलो मैं यहां कॉमन ही कर लेता हूं क्योंकि पिरिडीन के जो एग्जाम्पल पढ़े थे वो अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, ये है अपने पास। फिर मैं बात करता हूं आगे किसकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रीकरण की बात कर लो। और नाइट्रीकरण में अपने को पता है किसकी आवश्यकता होती है? HNO3 और H2SO4 की। HNO3 और H2SO4 की लो टेम्परेचर पे करेंगे अपन, तो अपने पास में क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा NO2 और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। यहां पर भी अपन बात करेंगे तो यहां पर एक 8 नंबर पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा और पिरिडीन रिंग अपने पास अवेलेबल है ना। तो ये तो हो गया आपके पास में नाइट्रीकरण। क्या हो गया? नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन पहला। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण अपने को पता है H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और
सल्फोनीकरण में आप ओलियम लेते हो या H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लेते हो, ये किसके साथ जुड़ेगा? वही बात है, ये किसके कहाँ जुड़ेगा? एक तो SO3H यहां जुड़ेगा, दूसरा आपके पास में 8 नंबर पोजीशन पे भी ये जुड़ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बराबर रहती है। SO3H ये अपने पास में हो गया सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सिर्फ अपने को इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की पॉसिबिलिटी है वो अपन जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ब्रोमीन करवाएं अपन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हेलोजिनेशन में, तो वो H2SO4 के साथ होगी, है ना। और साथ में इसमें मरकरी का सल्फेट भी काम में ले सकते हैं, सिल्वर का मरकरी का नहीं, Hg2SO4। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। अब ये रिएजेंट अलग अलग हैं, वो तो डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, कंपाउंड टू कंपाउंड रिएजेंट तो अपने को अलग अलग लेने पड़ेंगे, काम वो ही रहेगा, है ना। इसको अपन बोले ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण या ब्रोमिनेशन, कुछ भी कह लो, ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसी स्थिति में कोई कंपाउंड और है कि अगर मान लो, एक चीज एक्सेप्शन केस यहां पर याद रखना, ब्रोमीन की रिएक्शन अगर CCl4 सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाते हैं ना, तो ये एडिशन एलिमिनेशन देता है, योगात्मक विलोपन। कौन सी अभिक्रिया देता है? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया देता है। और योगात्मक विलोपन अभिक्रिया के जरिए अपने पास इस पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है। ये एक एक्सेप्शन केस है कि पिरिडीन रिंग की 3rd पोजीशन पे कौन जुड़ता है? ब्रोमीन जुड़ता है। ये एक अलग केस है, तो इसको अपने को अलग से ध्यान में रखना है। अब देखो, एक चीज और अपन ले लेते हैं इसमें कि अपने को ये देखना है, अम्लीय प्रकृति देख लो इसकी, या क्षारीय प्रकृति की बात कर लो, है ना, कि पिरिडीन क्षार की तरह व्यवहार करती है, क्विनोलिन क्षार की तरह व्यवहार करती है क्या, इसकी बात करेंगे। ये तो अपने पास सिंपल वही रिएक्शन है जो पहले थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो अपनी ये कंप्लीट हुई नहीं रहती। क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे अपन इसमें, बेसिक प्रॉपर्टीज क्षारीय प्रकृति, किसकी क्षारीय प्रकृति? क्विनोलिन की क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय प्रकृति में क्या प्रदर्शित हो रही है वो भी देख लेते हैं। क्षारीय प्रकृति में यहां पर ये क्विनोलिन है, अपने को इस बात का पता है कि क्विनोलिन के पास में क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर दान कर सकता है, ये डोनर है। क्या है? डोनर, दाता समूह है। इसके कारण ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब क्षारीय प्रकृति के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें तो पी इनके क्षारीय प्रकृति का मतलब के हो गया, के बी हो गया, ठीक है। के बी की वैल्यू ज्यादा होती है इसकी, के बी की वैल्यू का मान क्या होता है? ज्यादा, के बी बढ़ेगा, और के बी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? पी के ए का मान घटेगा, सॉरी पी के बी का मान घटेगा, और पी के ई का मान घटेगा तो पी के ए का मान बढ़ेगा। पी के बी का मान घट रहा है तो पी के ए का मान बढ़ेगा। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था ये। अब क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित कैसे करेंगे? अपन ये कह रहे हैं कि ये लोन पेयर देता है, तो किसको देता है? किसी न किसी एसिड को देता है। तो एसिड अपन जोड़ के देख लेंगे या वाकई में एसिड जोड़कर कोई स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है क्या। प्रोटोनेशन करवा के देख लेंगे। ये लो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अपन किसके साथ में रिएक्शन करवा, प्रोटॉन के साथ में अपन रिएक्शन शो कर रहे हैं, H+ के साथ। H+ के साथ में रिएक्शन शो करने पर अपने पास में जो स्पीसीज बनेगी वो ये बनेगी, एक सोल्ट बन जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन में अपन हमेशा क्या बनता है? सोल्ट, जिसके कारण ये इसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेगा और ये स्थिति बनेगी। अब मान लो अपने को, अपन थोड़ा सा जरा सोचें तो अपन ये कह सकते हैं H+ अकेला नहीं हो सकता। मान लो कोई इनऑर्गेनिक एसिड ले लें HCl, तो H तो वहां जुड़ गया और Cl- यहाँ पर सोल्ट के रूप में, काउंटर आयन के रूप में उपस्थित रहेगा। ठीक है, इसी तरह एल्किल हैलाइड के केस में भी अपन ऐसा ही कर सकते हैं, जो कि इसकी किसकी शो करता है, इस बेसिसिटी को ये शो करता है। अब क्या होता है कि एक चीज जो अपन ने एक एक्सेप्शन केस लिया था उसको अपन यहां पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि कार्बन नंबर 3 पर या पिरिडीन के जो क्यूनोलिन रिंग है उसमें पिरिडीन वलय के, क्यूनोलिन में पिरिडीन वलय के कार्बन 3 पर ब्रोमीन जुड़ता है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है, अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी अभी इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापना अभिक्रियाओं में, ये रिएक्शन कि ये बेंजीन रिंग है अपने पास में और साथ में कौन सी रिंग है, क्यूनोलिन, यही थी अपने पास। ये मान लो अपन ने रिएक्शन करवाई थी ब्रोमीन और CCl4 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये जो पिरिडीन है इसके 3 नंबर कार्बन की रिंग पर ब्रोमीन जुड़ रहा था, ये जुड़ रहा था। ऐसा वास्तव में होता नहीं है। सामान्यतः क्या होता है, जनरली सामान्यतः क्या होता है, कार्बन 5 और कार्बन 8 इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, असामान्य बात हो गई, असामान्य। और असामान्य को इंग्लिश में एनामोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामोलस। तो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या कि क्यूनोलिन का असामान्य व्यवहार, है ना। असामान्य व्यवहार क्या था कि क्यूनोलिन वैसे तो बेंजीन रिंग की पोजीशन 5 और 8 पर इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो गया कि वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लग गया। तो हेडिंग डालेंगे अपन, क्यूनोलिन का असामान्य व्यवहार, क्यूनोलिन का असामान्य व्यवहार, जो अपन रिएक्शन द्वारा सिद्ध करेंगे इसको, है ना। इसको अपन एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्यूनोलिन भी कह सकते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्यूनोलिन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्यूनोलिन भी अपन बता सकते हैं। यहां पर देखिएगा, बढ़ते हैं आगे, अपन बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं वो देख लेते हैं अपन यहां पर कि मान लो अपने पास में क्यूनोलिन है, उसको ही लेते हैं सबसे पहले, ये लो। रिवर्सिबल रिएक्शन की सहायता से अपन ब्रोमीन को देखते हैं, और ब्रोमीन अपने को पता है इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं दोनों की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये Br- निकल गया यहां से, और Br+ के साथ में कौन करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर। इस Br2 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, ये Br और ये Br, यहां से Br बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Br- और ये प्लस को नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ये दिए तो अपने पास में स्थिति क्या बनेगी कि बेंजीन रिंग तो ऐसी कैसी रहती है, और ये पाइरोल रिंग है, नाइट्रोजन ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन देकर ब्रोमीन से बॉन्ड बनाया है, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आता है तो देखो क्या स्थिति बनती है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और आपको पता है Br- पीछे बचा हुआ है, तो ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव के पास में Br- आके जुड़ जाएगा। जैसे ही Br- आके जुड़ेगा, ये स्थिति इस तरह से बनेगी। कभी कभी ये व्यवहार ये प्रदर्शित करने लगती है जो इसका असामान्य व्यवहार कहलाता है। ये ब्रोमीन और यहां पर भी हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड है अपने पास, यहां पर तो डबल बॉन्ड बना हुआ ही है। इसमें माइग्रेशन होगा उस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो किस तरह से जुड़ता है। यहां पर अपने पास में Br+ की रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो Br+ जुड़ेगा कैसे, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, नेगेटिव किससे जुड़ेगा, Br+ से, क्योंकि Br2 तो अपने पास H2 में पड़ा ही है। ठीक है, इसको ऊपर शो कर देते हैं, ये लो, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से Br जुड़ा हुआ है,
यहां पर Br और H है, अब यहां पर Br जुड़ गया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये है। अब देखो क्या स्थिति बनती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इधर नहीं कर देना आप लोग, नहीं दर्शा लेना, कारण समझो देखिए, क्योंकि अनुनाद कौन सी रिंग से होगा, बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग से अनुनाद होने पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहीं से H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, यहां से Br लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा और नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। ऐसा करने पर क्या बनेगा, ऐसा करने पर अपने पास में ये स्थिति बन जाएगी, देखना N पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये Br, ऐसा ही हुआ है, और यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है, Br। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस निकलेगा, Br निकल जाएगा, क्योंकि प्लस था ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां देकर प्लस फॉर्म में निकल जाएगा, और आपके पास में क्या बन जाएगा, थर्ड नंबर पोजीशन पे Br आकर जुड़ जाएगा, जो इसका असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नोट कर लो, देखिए इसकी का बताना ही अपन ये है कि ये सामान्य व्यवहार को बता सकता है। यहां पर हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसकी, क्विनोलिन की, दोनों, क्योंकि पिरिडीन भी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देती थी, तो क्विनोलिन भी क्या देगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन देगा, क्विनोलिन, ठीक है। किस तरह से देगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखते हैं अपन। जैसे पिरिडीन ने दी थी उसी तरह से देगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर देगा, अपने को पता है नाभिक स्नेही वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग में कम होती है, पिरिडीन में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जहां पिरिडीन में कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती थी, वहां पर उसी तरह से क्विनोलिन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि नाभिक स्नेही आक्रमण कौन सी रिंग में करेगा, आक्रमण कौन सी रिंग में करेगा, सीधी सी बात है पिरिडीन रिंग में करेगा। कारण क्या है कि पिरिडीन रिंग में नाइट्रोजन परमाणु है जो कि पिरिडीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल पर खुद पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो वो वहां जाना पसंद करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ हो। देखिएगा पहला एग्जाम्पल देखो, अपन ने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं कि कहाँ अटैक हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्राइड विस्थापन, यही तो किया था पहला, बिल्कुल यही किया था, हाइड्राइड विस्थापन अभिक्रिया, हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड विस्थापन अभिक्रिया को विशेष प्रकार की अभिक्रिया का नाम दिया था, है ना, चीची बाबेन रिएक्शन, ये दिया था अपन ने, बिल्कुल। बेबीन भी बोल सकते हो, बेबीन, चेची बेबीन रिएक्शन अभिक्रिया, इसको बोल सकते हैं अपन। क्या हुआ था, सिंपल काम में लिया था अपन ने कि अगर मान लो आपके पास में क्या है, ये रिंग है, ठीक है,
और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना चाह रहे हो आप? इसकी रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हो चिचिबाबेन अभिक्रिया में, यहाँ पे कोई भी NaNH2 और लिक्विड अमोनिया ले लो, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया 4 नंबर पोजीशन पे मुख्य प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन होगी और अपने पास में ये उत्पाद बनेगा। ये है मैकेनिज्म, वही सेम दोनों। दूसरा अपन आप ये नहीं कह सकते, ये प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर वाला नहीं बनेगा, 3 नंबर और 4 नंबर में मुख्य ये बनेगा, और 4 नंबर और 2 नंबर बनने की पॉसिबिलिटी बराबर रहेगी, N और ये NH2। ठीक है, अब इसी की रिएक्शन में देखो आगे और करवाता हूं। देखिए ये तो हाइड्राइड विस्थापन हो गया, साथ में और कौन सी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है? जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूं RLI के साथ, RLI में R क्या है? ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट, लिथियम क्या है? मेटल, और ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, है ना? तो प्रोसीजर वो सेम रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें कि मुख्य प्रोडक्ट जो बनना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले नाइट्रोजन है भाई, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपन शिफ्ट करेंगे, किधर भी शिफ्ट कर लो, इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिथियम से बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर R ये रिएक्शन बनेगी अपने पास, और ये रिएक्शन करते हैं आगे अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। और आपको पता है हाइड्रोलाइसिस करवाने पर स्थिति क्या बनती है? इस तरह से भी कह सकते हैं अपन कि जैसे लिथियम बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर और H बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये स्थिति भी बन सकती है। यहां पर R ग्रुप हो सकता है। ठीक है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात चल रही थी। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन ने चिचिबाबेन रिएक्शन को पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अपन आगे। कल अपन ने देखो कुछ याद है आपके, तो अपन ने पिरिडीन में 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी थी, है ना? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पिछले वीडियो में अपन ने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो अपन ने पढ़ी थी एडिशन एलिमिनेशन, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरी पढ़ी थी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये तो हो गई योगात्मक विलोपन, योगात्मक विलोपन, और ये हो गई विलोपन योगात्मक। ये 2 प्रकार की रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन, ये रिएक्शन वापस अपन रिपीट करते हैं, है ना? तो पहला हाइड्राइडाइन का अपन ने विस्थापन पढ़ा, अब दूसरा अपन पढ़ते हैं हेलाइडाइन का विस्थापन। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहला अपन ने हाइड्राइडाइन का विस्थापन पढ़ा, जिसको अपन ने चिचिबाबेन रिएक्शन पर कहा था। अब अपन पढ़ेंगे हेलाइडाइन का विस्थापन, और हेलाइडाइन के विस्थापन में मैंने बात बताई थी आपको, हेलाइड कोई सी भी पोजीशन पर पिरिडीन रिंग में हो सकता है। हेलाइडाइन का विस्थापन कोई सी भी रिंग में क्या हो सकता है? हेलाइडाइन उपस्थित हो सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन योगात्मक विलोपन। कौन सी? हेलाइडाइन का कौन सा विस्थापन, कौन सी अभिक्रिया द्वारा? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया द्वारा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा। योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में अपन क्या करेंगे कि मान लो 2 नंबर पोजीशन पे पिरिडीन पे कोई हेलाइड है, ये Cl 2 नंबर पोजीशन पे किसी भी टाइप का हेलाइड है, और उस पर कोई नाभिक से नहीं जोड़ते हैं अपन। मान लो मैं Nu माइनस कह देता हूं, आप ROH लिया था अपन ने, RO माइनस भी कह सकते हो। तो उसको अपन किस तरह से बता सकते हैं? उसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर गया नेगेटिव, और इस पॉजिटिव के पास ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। ये जुड़ते ही अपने पास में ये स्थिति बन गई,
इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर नाभिक से नहीं जुड़ गया और ये Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपन इस साइड में लेंगे, ये नेगेटिव चार्ज और यहां से Cl लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा। जैसे ही Cl लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया, डिजर्विंग प्रोडक्ट अपन यहां पर बनाने की स्थिति रखेंगे, N और ये ग्रुप है ना। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, नाभिक से नहीं पहले जुड़ रहा है तो इसको अपन योग हो रहा है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन निकल रहा है तो क्लोरीन का विलोप हो रहा है। तो पहले तो अपन क्या बोलेंगे, यहां तो योग हुआ है, एडिशन हुआ है, और यहां पर क्या हुआ है, एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। ये योगात्मक विलोपन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल अपने पास में हेलोजिनेटेड क्विनोलिन के रूप में अपन कर चुके। दूसरी अगर बात मैं करूं कि हेलोजन मान लो 4 नंबर पोजीशन पे अवेलेबल हो, यहां पर जरूरी थोड़ी है 2 नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पोजीशन पे भी तो अवेलेबल हो सकता है। ये लो, अपने Cl को 4 नंबर पोजीशन पे गया और अब अपन नाभिक से नहीं का योग करवाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन ही है, लेकिन नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन में अपन ने इसको पार्ट में या फ्रेगमेंट में डिवाइड करके योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कह दिया। देखिएगा Cl, तो ये अटैक कैसे करेगा, इसकी भी वही पॉसिबिलिटी रहेगी जो पहले अपने पास में थी कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस इधर और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, तब न्यूक्लियोफाइल कहां चला जाएगा, इस पॉजिटिव सेंटर के पास। जैसे पॉजिटिव सेंटर के पास जाएगा, अपने क्विनोलिन की जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी, देखना नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर एक Cl है और एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। देखो देखिए क्या यही स्थिति बनी है क्या, बॉन्ड जो अपन ने बॉन्ड की सिचुएशन देखी है उसके अकॉर्डिंग देखना। अब वापस क्या होगा, वापस रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और Cl लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा Cl माइनस। और आपके पास में अब इस बार कितने नंबर पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, 4 नंबर पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब देखो इसका फायदा क्या है, ये मैं बता दूं आपको। जरा छोटी सी बात जो समझने वाली है कि जो नाभिक से नहीं होता है, कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। उस नाभिक स्नेही पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव वाला कहां जाना पसंद करेगा, जितना ज्यादा उसको पॉजिटिव मिलेगा। अब ये तय है इन दोनों में से पॉजिटिव नाइट्रोजन वाली रिंग पे मिलेगा, पिरिडीन रिंग पे, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन इस रिंग को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बना देता है। अगर अब सोने पे सुहागा हो गया, कैसे कि Cl और आ गया, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, Cl की भी विद्युतीयता हैलाइड की ज्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो उसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी खींच रहा है और Cl भी खींच रहा है, तो नाभिक ने यहाँ आसानी से अटैक कर पाएगा। इस वजह से योगात्मक विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। कॉपी कर लीजिएगा आप। अब बात करते हैं अपन इसके अपचयन की। ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरी होती है अपनी। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसका ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अपचयन, क्विनोलिन का अपचयन, वही हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, और कंपाउंड टू कंपाउंड रिएजेंट चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहली बात अपन करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे अपन। यहां पर N ये रो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अपन रिडक्शन करवाएंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। N यहां पर पहले रिडक्शन यही करवाएंगे, H पहले से था, एक H आके और इसके साथ जुड़ गया। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, वैसे देखा जाए ऑर्डिनरी वे में ये लगभग सभी डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, सभी मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन करता है।
डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। तो यहां पर आप ये ध्यान रखना नाइट्रोजन कार्बन है ना कि कार्बन कार्बन, इस चीज को भूले नहीं है ना। कि जैसे मान लो अपने पास में CH डबल बॉन्ड या CH2 डबल बॉन्ड NH होता, तो अपन क्या करते, रिडक्शन करवा के इसको क्या करते, CH3NH2 बना देता। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक प्रबल अपचायक है जो दोनों जगह यहां पर हाइड्रोजन सप्लाई करता है। ठीक है, अब आगे देखो, इतना होने के बाद में H+ की ये हो गया अपने पास। आगे वायु की प्रेजेंस में वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एक रिडक्शन तो अपन ये पढ़ते हैं लिथियम। ध्यान, आप ये सोचोगे इसका क्यों नहीं हुआ, ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अभिकर्मक है उसकी खास बात क्या होती है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में आते हैं सबका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, लेकिन इन दो का नहीं करता। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड N था तो इसका इसने कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, दूसरा प्रकार का अपचयन अपन पढ़ते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, ये पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि अगर मान लो अपने पास में क्यूनोलिन है, इस क्यूनोलिन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये मान लो मैंने 4 हाइड्रोजन एटम जोड़े, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेडिनम पैलेडियम, निकल पैलेडियम। ये केवल क्या करेंगे, ये जो निकल और पैलेडियम है ये सतह प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो मान लो निकल की सतह है, दोनों में से कोई एक काम में ले लो, पहले ये हाइड्रोजन को जोड़ अपने ऊपर अधिशोषित करवाएगा, एड्जॉर्ब करवाएगा, फिर बारी बारी से ये हाइड्रोजन किसको सप्लाई करेगा, सबस्ट्रेट को सप्लाई करेगा। इसका मतलब निकल और पैलेडियम तो यहाँ पर पैसेंजर को कैरी करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 इन जगह पर क्या जुड़ जाएगा अपने पास में, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा और फाइनल अपने पास में ये स्पीसीज बन जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो क्यूनोलिन, टेट्रा हाइड्रो क्यूनोलिन, ये अपने पास में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर मान लो प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवाते हैं एसिडिक मीडिया में, यही कैटलिस्ट अपन के ये प्लेटिनम ले लें और HCl ले लें। ठीक है, उस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, ये ध्यान रखना, उस कंडीशन में अपने पास में बेंजीन का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, बेंजीन का, बेंजीन वाली रिंग है उसका रिडक्शन होगा। ये लो, ये अपने पास में हो गया अपचयन। अब ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन भी अपन आगे पढ़ेंगे, इन दोनों का ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीडेशन अपन देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या देखते हैं अपन कि ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीकरण हमेशा वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज हो, वहां पर ऑक्सीकरण होगा। और रिडक्शन उल्टा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है वहां रिडक्शन होता है। देखो, अब देखो इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है और ये क्या है, पिरिडीन रिंग, ये क्यूनोलिन हो गया। अब एक बार सोचना, पहले मैं 1 बाय 1 बात करता हूं। यहां पर नाइट्रोजन के कारण ये वाली रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन की कमी है,
और ये वाली जो रिंग है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नहीं है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। तो ध्यान रखना ऑक्सीकरण तो हमेशा इलेक्ट्रॉन धनी पर होगा और अपचयन हमेशा किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून पर। साधारण परिस्थिति में, मैं साधारण कंडीशन की बात कर रहा हूं, मान लो कोई अलग कंडीशन ले लें अपन, अबनॉर्मल या एडवर्स कंडीशन ले, वहां पर हो सकता है कि काम उल्टा भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण न्यून में भी हो सकता है और अपचयन इलेक्ट्रॉन धनी में भी हो सकता है। हुआ है अभी प्लेटिनम और HCl की प्रेजेंस में अपन ने उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाया, वहां पर देखो इसका रिडक्शन हुआ है, जबकि इसमें यहां ऑक्सीकरण होना चाहिए। साधारण परिस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन धनी रिंग होती है वहां पर ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखते हैं, जैसे मैं करवाता हूं KMnO4। देखो KMnO4 की एक बात, खास बात और मैं आपको बता देता हूं। KMnO4 का ऑक्सीकरण जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, मैं बता भी देता हूं। मान लो ये बेंजीन रिंग है और यहां पर ये CH3 लगा हुआ है और इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ये याद रखना कि जितने प्रतिस्थापी समूह है बेंजीन रिंग से निकलते हैं वो प्रतिस्थापी समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। CH3 निकला है तो यहां पर ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH। कितने रास्ते निकल रहे हैं ये ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कोई कह दे कि ऐसे रिंग लगा दे, ये लो, अब कह दे KMnO4 के साथ रिएक्शन करो, तो करवा दो। मान लो कोई भी रिंग निकल जाए तो अपन क्या करते हैं, रिंग जो निकल रही है, ये लो ये निकल रही है, ये और ये दो रास्ते निकल रहे हैं, दोनों किस में चेंज, COOH में चेंज। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में अपने को रखनी है। तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब ऑक्सीडेशन होगा किसका, मैंने कहा अधिक इलेक्ट्रॉन रिच इसका होगा, इसका नहीं होगा, तो इससे जो रास्ते निकल रहे हैं उस पे क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप। ये देखो N, ये लो COOH और ये COOH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसको अपन पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन मान लो पिरिडीन है, ये क्यूनोलिन है, इसकी रिएक्शन पर एसिड के साथ में करवाएं, पर एसिड, कोई भी पर एसिड होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी हो सकता है या एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का पर एसिड भी हो सकता है, एसिटिक पर एसिड भी हो सकता है ना, इसके साथ में करवाएं। तो वही बात याद रखो, कल पिरिडीन में क्या किया था अपन ने, यहां से ये बेस्ट लिविंग ग्रुप के रूप में हटा था, OH लेके आए थे और एन ऑक्साइड बना था, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, एन ऑक्साइड। जो पिरिडीन ने रिएक्शन दी थी वो की वो रिएक्शन कौन देगा, क्यूनोलिन यहां पर देगा और एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। और इस तरह से यहां पर आप लोगों का क्यूनोलिन फिनिश होता है। लास्ट बात करेंगे अगले वीडियो में अपन किसकी, आइसोक्यूनोलिन की। ओके, थैंक यू।